So hello everyone, welcome to Yes Sampat Educator. So in this particular video we will discuss about which kind of the career opportunities in the defense sector. जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर और ऐसी कौन कौन सी एग्जामिनेशंस जो है जिसको आप क्लियर कर डिफेंस सेक्टर आराम से ज्वाइन कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy INET, Air Force Group X and Y, Territorial Army, UPSC Civil Services Examination, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batch is launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and you can just follow me in this particular social media platform, and online platform is available over here. So before we going to start this particular video, I want to introduce myself. So Jai Hind to one and all. This is Yash Kumar Sampat by profession and passion. I am an educator. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं. You can just follow me in this particular social media platform over here. So let us start with this video with the first slide. So guys, करियर अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस सेक्टर. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्पार्क जो है जो आपको मोटिवेट करता है टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, टू ज्वाइन द डिफेंस सेक्टर. इज इट क्लियर? तो ही आप ये वीडियो देख रहे हैं. लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी एग्जामिनेशंस जो है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, जिसको आप क्लियर कर सकते हैं और आप डिफेंस सेक्टर के अंदर ज्वाइन भी हो सकते हैं. इज इट क्लियर? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, why I want to join the armed forces, why I want to join the defense sector. Is it clear? अगर आपको ये why का आंसर नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस आंसर क्वेश्चन को आप पहले फाइंड कीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है. ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कोई भी अगर एग्जामिनेशन आप देखें तो वहाँ पर आपका एक रिटर्न होता है, देन आपका एक कोई इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है. ठीक है, बट इन दिस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर यू रिक्वायर्ड द 15 OLQs. 15 OLQs स्टैंड्स फॉर व्हाट? 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. ठीक है, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज तो होनी चाहिए. साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर रिक्वायर्ड द मेंटल एबिलिटी एज वेल एज द फिजिकल एबिलिटी. इज इट क्लियर? देन एंड देन यू कैन ज्वाइन द डिफेंस सेक्टर. अगर आपके पास इस तरीके की कोई 15 क्वालिटीज़ नहीं है तो आप डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उसके इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर? तो सबसे पहली चीज़, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द डिफेंस सेक्टर तो सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कीजिए, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द डिफेंस सेक्टर एंड इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ द एबिलिटी और नॉट. अगर आपके पास इस तरीके की कोई एबिलिटी नहीं है तो अगर ज्वाइन करना भी चाहते हैं तो इस तरीके की एबिलिटी को आप डेवलप करना अभी से स्टार्ट कर दें. इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इन सभी लोगों के लिए है जिसको प्रॉपर आइडिया नहीं है कि हाउ टू ज्वाइन द डिफेंस सेक्टर. ठीक है, यहाँ पर आपको मैं पहले बता दूँ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, इस 4 तरीके की जो फील्ड है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको ज्वाइन हो कर सकते हैं. एज एन ऑफिसर एंट्री के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए ही है जिनको पता चले कि डिफेंस सेक्टर को किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है. एक्चुअली जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन में एस्पिरेंट्स को रखा है तब तक मुझे पता चला है कि बहुत लंबे टाइम के बाद पता चलता है कि हाँ इस तरीके की कोई एग्जामिनेशन है, उसको बाद में क्लियर कर हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं. पर जब तक पता चलता है, जब तक अवेयरनेस आती है तब तक काफ़ी हद तक लेट हो चुका होता है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनकी एज लिमिट जो है वो भी ओवर एज हो चुकी होती है. इज इट क्लियर? तो उन एस्पिरेंट्स के लिए है ये वीडियो, उन पेरेंट्स के लिए है ये वीडियो जो अपने बच्चों को यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं, जो उन एस्पिरेंट्स के लिए है वीडियो जो अपने आप को यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कई ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कैसे मैं ज्वाइन करूं इंडियन आर्मी को, कैसे मैं इंडियन नेवी को ज्वाइन करूं, कैसे मैं एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करूं. इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद दी 1 by 1. ओके, तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है जो डिफेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं और यहाँ पर उसका लिस्ट आपके सामने रखा गया है. ठीक है, 1 by 1 मैं उसको पढ़कर बताता हूँ. एक तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंडक्ट करता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. इज इट क्लियर? उसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्टैंड्स फॉर द CISF,
जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के नाम से जाना जाता है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF, ओके। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल SSB जिसको कहा जाता है SSB, ओके। उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड, स्टेट पुलिस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, बॉर्डर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर दी BDO, ओके। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्टैंड्स फॉर दी RPF, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है जो डिफेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी इन इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एग्जामिनेशंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ UPSC जो कंडक्ट करती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इज इट क्लियर। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर आपको एक दिन पूरा देना होता है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 2-2 घंटे के 3 पेपर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, 2 hours पर पेपर, इज इट क्लियर, ठीक है। 2-2 घंटे के 3 पेपर होते हैं और यहाँ पर आपको 6 घंटे पेपर देना होता है, बीच में 1-1 घंटे का गैप होता है, ठीक है। सो दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सीरीज जिसको कहा जाता है। उसके बाद इंडियन आर्मी की टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्रीज, इंडियन एयरफोर्स की एयरमैन, उसके बाद इंडियन आर्मी की जाग, इंडियन आर्मी की जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO, इंडियन आर्मी टीचर, इंडियन आर्मी NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ओके। यहाँ पर आप लोगों को मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, यहाँ पर आपको 12th साइंस के बेसिस के ऊपर इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो UPSC कंडक्ट करता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एज वेल एज दी नेवल एकेडमी, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर जो भी सिलेबस है वो 12th साइंस का रहेगा, ये चीज़ आप लोग याद रखें। और इन जो भी यहाँ पर आप लोगों को 12 तरीके की एग्जामिनेशन का जो लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके बारे में मैंने डिटेल चीज़ एक PDF बनाई है, मैं आप लोगों को दे दूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंदर आप लोगों को प्रायोरिटी देना होता है। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी एंड आफ्टर दैट दी OTA, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो उस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना होगा, आप PDF से देख सकते हैं। देन टेरिटोरियल आर्मी, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेरिटोरियल आर्मी की एज लिमिट जो है अप टू दी 42 ईयर्स तक है। तो बहुत सारे से जो एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब करने के साथ भी प्रिपरेशन करते हैं पर काफ़ी हद तक लेट भी हो चुका है उनको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने में, तो ये एक टेरिटोरियल आर्मी के हिसाब से वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है 10+2 के हिसाब से TES दे सकते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। अगर आपने इंजीनियरिंग की रखी है तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्रीज आती है जहां पर आपके इंजीनियरिंग के CGPA के ऊपर ये आपका एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे और वहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। आपका इंडियन आर्मी का जो पोर्टल होगा वहाँ पर आपका अकाउंट बनेगा और अकाउंट बनने के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो वहाँ पर अप्लाई लिंक ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद वहाँ पर आप लोगों को SSB कॉल लेटर के लिए वेट करना होगा। एंड इफ़ यू आर रियली एनरोल इन दिस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट सो यू कैन गेट दी पर्टिकुलर SSB कॉल लेटर, ओके। NCC स्पेशल एंट्री स्कीम आती है। जिन लोगों के पास NCC A, B और C सर्टिफिकेट्स हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट है कि वो NCC में डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं स्पेशल एंट्री के अंदर। तो वहाँ पर आप लोगों को रिटर्न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू प्रोसेस डायरेक्टली, SSB इंटरव्यू, इज इट क्लियर। उसके बाद जाग एंट्री आती है। व्हाट स्टैंड्स फॉर द जाग, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर ये जो एंट्री है जो एस्पिरेंट जो है उनका बैकग्राउंड लो फॉर्म से है या लो बैकग्राउंड से है इन द सेंस ऑफ LAW लो, ठीक है, उस बैकग्राउंड से है तो वो जाग एंट्री को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन के लिए गाइज मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि NCC स्पेशल एंट्रीज के अंदर यहाँ पर गर्ल्स भी एनरोल हो सकते हैं। NDA के अंदर पहले गर्ल को अलाउ नहीं किया गया था पर अभी यहाँ पर अगर देखें तो NDA के अंदर भी अभी गर्ल एनरोल हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री स्टैंड्स फॉर दी ACC एंट्री। उसके बाद स्पेशल कमीशन ऑफिसर स्कीम
SCO स्कीम आती है, एंड परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट PCSC जिसको कहा जाता है, ठीक है, स्पेशल लिस्ट परमानेंट कमीशन की भी एंट्रीज आती है, ठीक है। तो इन सभी एंट्रीज का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है मैंने PDF के अंदर डाल रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इन दी इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पर आप FCAT एंट्रीज जो है वो आप एनरोल करें उसके अंदर, तो वहाँ पर आप जनरल ड्यूटी के अंदर या पायलट के अंदर, नॉन टेक्निकल स्टाफ के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, एडमिन स्टाफ के दौरान भी आप एनरोल कर सकते हैं, बट यू हैव टू क्लियर द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, स्टैंड्स फॉर द FCAT एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है www.justsomeoneeducator.com, उनके अंदर आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें जो है डिटेल में मिल जाएगी, कितनी एलिजिबिलिटी है इसकी, एज लिमिट क्या है, विच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर फिजिकल एलिजिबिलिटी ओवर हियर, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। NCC स्पेशल एंट्री के हिसाब से आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर कहा था, आप लोगों को प्रायोरिटी देना होगा कि यहाँ पर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करेंगे या इंडियन मिलिट्री एकेडमी या तो इंडियन नेवल एकेडमी, उसके हिसाब से आप एनरोल हो सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लियर दी SSB इंटरव्यू फॉर द आर्मी, AFSB इंटरव्यू फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड NSB इंटरव्यू फॉर द इंडियन नेवी। इज क्लियर? एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशंस के अंदर भी जो UPSC कंडक्ट करता है, ये चीज़ याद रखिएगा, उसके थ्रू भी आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। इज क्लियर? आगे बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी इन इंडियन नेवी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी के अंदर भी एक उनका पोर्टल है, इंडियन नेवी का पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर करवा दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्रीज के अंदर भी एनरोल हो सकते हैं। इज क्लियर? अगर मैं UPSC एंट्री के बारे में बात करूँ तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड CDS एग्जामिनेशन के थ्रू आप एनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ नॉन UPSC एंट्री जैसे कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, उसको देखकर भी आप इंडियन नेवी के अंदर एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ डायरेक्ट एंट्रीज भी आती है जैसे कि 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, NCC एंट्री स्कीम, इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंट्री स्कीम, ठीक है। उसके बाद स्पेशल लेवल आर्किटेक्चर एंट्री स्कीम एंड यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जो है ये आपके फाइनल ईयर के अंदर आएगा। यहाँ पर ये याद रखिए, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, जहाँ पर आप लोगों को एक ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा और whenever you clear the particular group discussion you can get the particular call letter from the NSB, okay। अगर आप यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में नेवी का दे रहे हैं तो NSB का कॉल लेटर आप तक पहुंच सकता है। इज क्लियर? तो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जो है आपके फाइनल ईयर में आती है, ये चीज़ याद रखिएगा, कॉलेज के फाइनल ईयर के दौरान यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के अंदर ही एनरोल हो सकते हैं। आफ्टर द ग्रेजुएशन यू कैन नॉट एनरोल इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। तो फाइनल ईयर के दौरान भी आपके पास मौका है कि आप अच्छी तरीके से ग्रुप डिस्कशन का प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, साइकोलॉजी टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, GTO 1 GTO 2 का प्रैक्टिस कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस राउंड एंड यू कैन ऑल्सो क्लियर दिस पर्टिकुलर SSB और NSB एंड AFSB इंटरव्यू। इज क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट द नेवी तो NSB इंटरव्यू, नेवल सिलेक्शन बोर्ड जिसको कहा जाता है। इज क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन regarding the Indian Navy and I want to tell you that regarding the Indian Coast Guard, okay। अगर आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पहली चीज़ ये आप मुझे बता सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस है इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG, ठीक है। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या डिफरेंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर मैं ऑफिसर एंट्री के बारे में बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में तो जनरल ड्यूटी वुमेन शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, जनरल ड्यूटी पायलट नेविगेटर एंट्री, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस शॉर्ट सर्विस कमीशन के हिसाब से एंट्रीज आती है, टेक्निकल एंट्रीज एंड लॉ एंट्रीज भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी एंट्रीज आती है। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उस एंट्री के बारे में थोड़ा बहुत अपने आप से रिसर्च करो, क्योंकि जब तक आप अपने आप से रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे एक्चुअली करना है तो क्या करना है, कौन सी एंट्री में एनरोल होना है एज पर योर फिजिकल एलिजिबिलिटी, एज पर योर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी एंड एज पर योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एलिजिबिलिटी। इज क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे
बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता चल चुका है। अभी आप लोगों का काम यही है कि इसके बारे में अपने आप को रिसर्च करो, इस एंट्रीज के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करो, और जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी बन जाए उसके अंदर एनरोल हो जाइए। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कमांड टेस्ट, नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन नेवी, INET, एयरफोर्स ग्रुप X and Y, टेरिटोरियल आर्मी, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Number Educator. So what are you waiting for, guys? Just follow 9773230619 and you can just follow me in this particular social media platform, and online platform is available over here. So that's it for this particular session. And guys, I want to tell you that अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं सो प्लीज़ यस नंबर एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द फ्यूचर एंड फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान एंड मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए, और अगर आपके अंदर कोई ऐसा स्पार्क है जो आपको डिफेंस सेक्टर ज्वाइन करने में मोटिवेट कर रहा है तो उसको जगाते रखिए। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तो ही आप डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन हो पाओगे। अगर आप SSB, NSB एंड FSB इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे तो ही आप डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड गाइस, वंस अगेन आई अपील दैट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द फ्यूचर एंड फर्दर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बाय बाय।